जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं यूके में, क्योंकि ये आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर आप अमेजन के ऊपर बिजनेस करना चाहते हो तो। सबसे पहले गूगल के पेज के ऊपर आपने अगर तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हो तो वहां से आप लिंक ले सकते हो। किसी भी 5-6 लिंक्स हैं कंपनी फॉर्म करने वाले, तो मैं डाल दूंगा द फॉर्मेशन कंपनी। द फॉर्मेशन कंपनी के ऊपर आके सबसे पहले आप देखें द फॉर्मेशन कंपनी .com, इसको मैं दबा दूंगा। इसको दबा के यहां पे हम क्या करेंगे, सर्च अगेन मैंने दबाया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा अभी हमने यहाँ पे डालना है पिज्जा बॉक्स। पिज्जा बॉक्स मैंने डाल दिया है मेरी कंपनी का नेम, ठीक है। आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे जो आपको नेम चाहिए। पिज्जा बॉक्स लिमिटेड इज अवेलेबल, ठीक है। तो अब क्योंकि ये अवेलेबल है, ये नाम किसी और ने नहीं लिया हुआ, ये मुझे कह रहे हैं कि मैं इसको ले सकता हूं, जो कि गुड न्यूज है। अच्छा अब नीचे आए तो ये बंडल्स इन्होंने दिए हुए हैं। अब कौन सा बंडल हम लेंगे, मैं तो ये वाला लेता होता हूँ 999 वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल जाता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी मिल जाता है, शेयर होल्डर सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं, और बिजनेस बैंक अकाउंट का भी वो आपको दे देते हैं कि आप खोल सकते हो। फ्री बिजनेस फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 5 चीजें इसमें मिल रही हैं। और ये वाला जो एसेंशियल है 1999 वाला, अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, आपको ये एक्स्ट्रा चीज एक मिलेगी जो कि एसेंशियल है। अगर आप अपनी कंपनी फॉर्म कर लेते हो तो आपको प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स घर आपके पोस्ट करेंगे। आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है, जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपको सर्टिफिकेट्स जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स है स्टैंप लगी हुई आपको पोस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं 999 वाला बंडल सेलेक्ट करूंगा। दूसरे बंडल्स का भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी सारी चीजें मिलेंगी। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ये है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद योर ऑफिशियल प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स, कंपनी रजिस्टर एंड रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस विच इंक्लूड्स मेल फॉरवर्डिंग सर्विस। इसके अंदर क्या आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा, इसमें आपको ये मिल रहा है कि वो आपको एक कंपनी एड्रेस भी देंगे, ठीक है। 3 प्रिंटेड मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, 2 एडिशनल ऑफिशियल प्रिंटेड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ई कंपनी रजिस्टर के ऊपर आपको रजिस्टर कर देंगे, प्लस आपको रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस एंड मेल फॉरवर्डिंग फॉर 3 मंथ्स मिलेगा। आपका जो एड्रेस है बिजनेस का एड्रेस, वो आपको फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं 3 मंथ्स के लिए, लेकिन ये आपको कॉस्ट करेगा 59.99, ठीक है। और 99.99 वाला आपको अबव सारी चीजें, उसके अलावा आपको सुपर ऑल योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स and will file your confirmation statement. You'll also get a registered business address which includes mail forwarding services, ठीक है। तो ये आपको बाउंड कंपनी रजिस्टर देंगे, आपको कंपनी एड्रेस देंगे, मेल फॉरवर्डिंग भी देंगे 1 साल के लिए, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की मीटिंग्स की मिनट्स भी देंगे, फर्स्ट कॉन्फर्मेशन स्टेटमेंट भी देंगे, ठीक है। ये वाला बंडल है, ठीक है, सुपर बंडल। इसकी कॉस्ट है £99.99। Let's just read this. Previously called an annual return, you need to send a confirmation statement to Companies House every year, including when you initially form your company. We'll provide you with a template so you can simply fill out the finer details. Basically इसमें ये क्या कह रहा है कि जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तो पहले इसका नाम होता था एनुअल रिटर्न, तो आपको कंपनी हाउस को ये भेजना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको टेम्पलेट दे देंगे, आप फिर वो फिल इन करके कंपनी हाउस को भेज सकते हो। हम क्या करेंगे, हम उसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और वो हम यूज करके उसको कंपनी हाउस भेज सकते हैं। हमें इनकी 99 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स नाउ गो बैक अप एंड सेलेक्ट द 999 बंडल। यहाँ पे हम दबा देंगे ऐड बंडल के ऊपर।
वन लास्ट थिंग, अभी ये हमें प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि ये एड्रेस हम आपको देने के लिए तैयार हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ले लें, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कंटिन्यू विदाउट दिस सर्विस, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी एड्रेस है, तो इसको मैं दबा दूंगा। ओके सो अभी यहाँ पे देखिए आप, ई फॉर्मेशन 999, फ्रॉड प्रिवेंशन सर्विस 499, ये मैंने नहीं डाला, ये इन्होंने खुद डाल दिया। अगर आपने इसको नहीं लेना तो यहाँ पे आप एक्स दबा देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस? रिमूविंग फ्रॉड प्रोटेक्शन कुड लीव योर बिजनेस वनरेबल टू क्रिमिनल एक्टिविटी। मैं कहूँगा यस, मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप रहने देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे फॉर द बिजनेस पर्पसेस। ओके सो यहाँ पे हम फिर से डालेंगे ईमेल एड्रेस जो मैंने पहले दिया था, 0410@mail.com। check this box if you would like to hear of special offers। आप दबा दो या ना दबाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दबा दिया क्योंकि अगर कोई स्पेशल ऑफर आएगी तो मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अपना डेबिट कार्ड लेके आता हूँ, जो कि हमने इसमें डाला, बल्कि ये सब इसमें डाल देते हैं। ये आ गया मेरा नाम और यहाँ पे ये डाल देते हैं। अच्छा, इस एरिया को मैं मॉर्फ आउट कर दूंगा, ताकि क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है, सो इसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे हम डालेंगे अपना पोस्ट कोड और पोस्ट कोड डालने के बाद वो खुद ही एड्रेस ढूंढ लेगा, हमने सिर्फ डोर नंबर ढूंढना है। हमारा डोर नंबर होगा 22, ठीक है। और उसने बाकी सारा कुछ डाल दिया इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म सारा फिल आउट हो गया है, ये सारी चीजें फिल हो गई हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसको दबा देना है, परचेस नाउ फॉर 999, इसको एक दफा दबा देंगे। ओके, थैंक यू, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम फिर से दोबारा वो एड्रेस डालेंगे, .com एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे। कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेल अस अबाउट द बिजनेस यू आर फॉर्मिंग, हेल्प अस टू personalize the steps for forming a company by answering the following questions। who are you forming the business for? myself, ठीक है। how many different people will be directors and shareholders? just one person, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर आपके पास दो हैं, अगर आपका कोई शेयर होल्डर है तो आप ये चीजें डाल सकते हो, ठीक है। कोई और कंपनी का साथ शेयर है तो आप ये क्लिक करोगे, अगर दो या तीन या चार लोग हैं तो ये क्लिक करोगे, अगर कोई और थर्ड कंपनी साथ अंदर डाल रही है, कंपनी इसके साथ रजिस्टर हो रही है, फिर आप ये डालोगे, ठीक है। विच इंडस्ट्री इज ए बिजनेस इन? सो इंडस्ट्री वो पूछ रहा है कौन सा, हम इधर डालेंगे ई कॉमर्स। वो सर्च कर रहा है, थोड़ा सा स्लो है लेकिन ई थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं आ रहा देन आप इसको दबाओगे, ठीक है। आई कैंट फाइंड माई इंडस्ट्री, सो
इसको मैंने डाल दिया, या एक और ट्राई कर लेते हैं, ऑनलाइन करते हैं। अभी भी नहीं आ रहा। सो यहाँ पे बेस्ट हम ये डाल देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं, व्हेन विल द बिजनेस स्टार्ट ट्रेडिंग, प्लीज सेलेक्ट द क्लोजेस्ट मैच। मैं यहाँ डालूंगा प्लानिंग टू ट्रेड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये डालोगे। अभी मेरा बिजनेस ट्रेड नहीं कर रहा, अभी मैंने ओपन नहीं किया, ना ही मैं कोई पैसा कमा रहा हूँ, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, कुछ नहीं। सो मैं ये वाला कर दिया, आई एम प्लानिंग टू ट्रेड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। विल योर बिजनेस हैव एम्प्लॉइज इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, प्लीज सेलेक्ट द क्लोजेस्ट मैच। अगर कोई एम्प्लॉइज होंगे 12 महीने में, सो मुझे नहीं पता, सो मैं इधर नो कर देता हूँ कि मेरे कोई एम्प्लॉइज नहीं होंगे अगले 12 महीने तक। ये जरूरी नहीं है कि ये जवाब आपके एग्जैक्ट हो, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टेंसेस किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं, तो ये कोई अलार्मिंग चीज नहीं है। अब हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अभी वो पूछ रहा है आपके जो डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट डाल देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे फोन नंबर 07493170004। ठीक है, नेशनैलिटी पूछ रहा है, यहाँ पे हम डालेंगे स्कॉटिश एंड ओके हो गया। ठीक है, ओके, अभी ये सारा फॉर्म हमने भर दिया, फिल कर दिया, और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। You said that company will just have one shareholder. To simplify the process, you can use the standard shareholding allocation for the shareholder, or you can choose to customize the shareholding to your own requirements. What does this mean? The owner of the company equates to the number of value of shares each shareholder is assigned. The standard share allocation gives the shareholder one share valued at £1. Please select whether you wish to use the standard allocation or customize it. Alternatively, you can choose to have more than one shareholder. अच्छा, अगर आपके पास ज्यादा शेयर होल्डर आप ये कर सकते हो, मैं स्टैंडर्ड यूज करूंगा। ठीक है, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। अच्छा, अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का आ गया। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का ये आपके लिए जरूरी है कि इसको अच्छी तरह पढ़ ले, क्योंकि इसके ऊपर वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप या ड्राइविंग लाइसेंस डालोगे, या अपना यूके का पासपोर्ट, या अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट डाल रहा है वो इसको क्लिक करेगा, इंटरनेशनल पासपोर्ट को। ठीक है, और यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर आप लिखेंगे। क्योंकि मेरे पास यूके का पासपोर्ट है, इसलिए मैं यूके का दबाऊंगा। अभी पासपोर्ट मैं मंगवा लूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डालूंगा इसका पूरा पासपोर्ट का नंबर। सो यहाँ पे आएगा 53902786 GBRO। यहाँ पे फिर आके GBR, और यहाँ पे फिर आएगा 0110048F, और यहाँ पे फिर उसके बाद आएगा 21111083। ओके, और यहाँ पे आएगा 00। ओके, यहाँ पे हम डालेंगे अपने डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट।
सो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, आप वो डालोगे। मैं डालूंगा अपने पासपोर्ट की डेट, ठीक है। उसके बाद अभी हमने ये डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, कंपनी हाउस रिक्वायर्स आंसर्स टू थ्री डिफरेंट पर्सनल क्वेश्चंस फॉर ईच स्टेक होल्डर। ओके, सो they use this as a type of online signature. Please select 3 questions and provide the answers. So question पहला, first 3 letters of town of birth. So first 3 letters TDI. अगर आप लाहौर में पैदा हुए हैं तो LAH होगा, अगर आप कराची में KAR, अगर आप इस्लामाबाद में ISL। सो यहाँ पे आप ये करोगे। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप डालोगे लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ टेलीफोन नंबर या लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ पासपोर्ट नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ पासपोर्ट नंबर में डाल देता हूं 865। आपके जो आखिरी 3 लेटर्स या नंबर्स हैं पासपोर्ट के, वो आप यहाँ पे डाल दोगे अगर आपने ये सिलेक्ट किया है। थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं फादर्स फोर नेम, यानी कि मेरा पहला नाम, सो फादर का सॉरी पहला नाम। सो यहाँ पे आप फर्स्ट 3 लेटर्स डालोगे, ठीक है। SHA मेरे केस में आएगा। आपका जो वालिद साहब का जो नाम है उनके पहले 3 लेटर जो हैं उनके पहले नाम के 4 नेम के, वो आप यहाँ पे डालोगे। ये अब आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया, यहां से सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज खुल गया। अभी व्हाट इज रजिस्टर्ड एजेंट, यू यूज सिटी ऑफ लंदन लोकेशन एज पब्लिकली रजिस्टर्ड एड्रेस फॉर योर कंपनी, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड यहाँ पे वो फिर से आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये डाला हुआ है और ऑटोमेटिकली टिक किया हुआ है। आप इसको इग्नोर करके अगर आपका अपना एड्रेस है तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे। अगर आप कंपनी का एड्रेस लेने लगे हो तो आप इसको यहाँ पे रहने दोगे, क्योंकि वो आपको फिर चार्ज करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एड्रेस है, सो मैंने इसी को रहने दिया है। नेक्स्ट, येलो पेजेस में फ्री ऑफ चार्ज है, आपको कोई कॉस्ट नहीं आता। अगर आप वहां पे येलो पेजेस में अपना नाम, अपने बिजनेस का नाम चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते हो तो ये दबा दोगे, अगर चाहते हो तो ये दबाओगे। मुझे कोई इश्यू नहीं है, मेरा नाम येलो पेजेस में जाएगा, मेरे बिजनेस का नाम जाएगा, तो ये मार्केटिंग फ्री ऑफ चार्ज मुझे मिल जाएगी। कोई भी यहाँ पे चेक कर सकता है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब ये बार्कलेज बैंक के साथ एफिलिएटेड है ये द फॉर्मेशन कंपनी। सो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आर यू इंटरेस्टेड इन ए बिजनेस बैंक अकाउंट। अगर आप हो तो यहाँ पे यस, अगर आप नहीं हो तो फिर यहाँ पे नो। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑनलाइन, कि वो मुझे कांटेक्ट करें ऑनलाइन, मुझे कॉल वगैरह ना करें। अच्छा, नेक्स्ट, बार्कलेज विल ईमेल यू वंस द कंपनी इज फॉर्म्ड with the instructions to secure an online application, and within 24 hours वो हमें एक एप्लीकेशन भेजेंगे जिसको हम फिल करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। आर यू एग्जिस्टिंग बार्कलेज कस्टमर, नहीं, हम ऑलरेडी कस्टमर नहीं है, सो हम यहाँ डाल देंगे। अगर आपको कोई और बैंकिंग ऑप्शंस चाहिए तो आप इसको क्लिक कर दोगे। अगर आप बार्कलेज के साथ हैप्पी हो तो फिर आप इधर इसको रहने दोगे। अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, गेटिंग टैक्स राइट, सो VAT पेई टैक्स वगैरह के बारे में ये पेज आ गया। अच्छा, अब आप VAT रजिस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए है, अगर आपकी कंपनी 85,000 एक साल के अंदर ज्यादा कर रही है तो आपको VAT रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप इनके थ्रू हो सकते हैं, इसको दबा के। पेई रजिस्ट्रेशन, एंड इफ यू आर ओनली पर्सन इन योर बिजनेस इट इज स्टिल अ गुड आइडिया टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर पेई। Many business owners decide to pay themselves a wage, तो आप ये क्लिक करके उनको 49.99 देने पड़ेंगे अगर पे रजिस्ट्रेशन करना। मुझे इसकी भी नहीं जरूरत, ना इसकी जरूरत है। मैक्स टैक्स डिजिटल, इफ यू आर VAT registered business with a taxable turnover of over 85,000 you must follow government rules for making tax digital for VAT। अभी हमारा कोई इनकम नहीं है, हमारा कोई 85,000 के आसपास भी नहीं है, सो हमें ये भी नहीं चाहिए अभी। बंडल टैक्स रजिस्ट्रेशन, अगर आपको ये सारा चाहिए और बंडल बना के वो आपको दे रहे हैं तो आपको एक पूरा बंडल देंगे। आप सेविंग आपकी होगी 59 की, आप ये सारी चीजें ले सकते हो इतने में, लेकिन हमें नहीं चाहिए ये सब। सो हम ये सब कुछ इग्नोर करते हुए सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
अब एक और पेज आ गया, लीगल एंड कंप्लायंस, PSC रजिस्ट्रार्स. Trading as a limited company comes with the whole host of legal obligations. At first, it can feel like a minefield. Here are the key things to consider. How do I keep the company compliant with Companies House? To stay compliant, it's important to keep company information up to date. This means ensuring details of company shareholders, directors, the company secretary, if you have one, and address correct at all the times. So basically, आपने comply करना है, इनके जो rules and regulations हैं उनको follow करना है. अगर आपकी कंपनी में कोई चेंजेस आते हैं, कोई डायरेक्टर चेंज होता है, कोई शेयर होल्डर बाहर निकल जाता है या अंदर आ जाता है, तो आपने इनको अप टू डेट रखना है. एज पार्ट ऑफ योर लिमिटेड कंपनी कंप्लायंस यू मस्ट सबमिट एन एनुअल कंफर्मेशन स्टेटमेंट previously known as an annual return to company's house even if there haven't been any changes to the company. So basically ये कह रहा है कि आपने हर साल कंपनी हाउस को एक कंफर्मेशन स्टेटमेंट भेजनी है. एनुअल कॉन्फर्मेशन स्टेटमेंट इसको कहते हैं. आप इसको पकड़ के और ये चीज को कॉपी पेस्ट करके गूगल पे जाके यहां पे पेस्ट करेंगे. इनफैक्ट अब ये कर देंगे, ठीक है. सो यहां पे हम टेम्पलेट डाल देंगे, ये टेम्पलेट है, ठीक है. लेकिन यूके के लिए हम यहां पर टेम्पलेट यहां पे लिख देते हैं और ये कर देते हैं. अब देखें आपके सामने ये आ जाएगी, टेम्पलेट आपको मिल जाएगी. काफी जगह से आपको मिल जाएगी. मैं जरा इजी वाली जगह देख रहा हूं. सो लेट्स गो फॉर द गवर्नमेंट वेबसाइट. अच्छा, फाइलिंग योर कंपनीज कंफर्मेशन स्टेटमेंट. ओके, यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. हाउ टू फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट, अपडेटिंग कंपनीज डिटेल्स, रिव्यू पीरियड एंड सो ये सारा लिखा हुआ है. यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे करते हैं. आप ऑनलाइन भी कर सकते हो. सो अगर आप इसको दबा देंगे तो आपको कुछ भी ईमेल नहीं करना पड़ेगा, ना आपको लेटर लिखना पड़ेगा. सो आप अपनी डिटेल्स यहां पे डालोगे कंपनीज हाउस के अंदर, और यहां पे हम एक दफा हमें ये चीजें मिल लें. यहां पे कंपनी फॉर्मेशन के बाद जब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह मिल जाएगा, फिर हम यहाँ पे जाके और ये करेंगे इंशाल्लाह ताला. अभी के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं. ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली करें, तो ये आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो 999 वन टाइम फी लेंगे, वो आपके लिए करेंगे. अगर आप डाउनलोडेबल कंपनी रजिस्टर के ऊपर जाना चाहते हो तो ये आप 1499 दोगे. अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर एंड डाउनलोड कंपनी रजिस्टर प्रिंटेड बाउंड रजिस्टर के ऊपर आना चाहते हो तो आपको ये दोनों इतने प्राइस में आपको मिल जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी इनसे मिलेगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है. मैं अभी इनमें से कोई भी नहीं पिक करूंगा क्योंकि अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है इनकी. अभी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें हमारे लिए अवेलेबल होंगी इसी वेबसाइट के ऊपर आपके डैशबोर्ड के अंदर. सो आप एनी टाइम इन चीजों को जाके सिलेक्ट कर सकते हो. अभी ओपनिंग के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सो मैं सेव एंड कंटिन्यू करने लगा हूं. ओके, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन. Limited companies are often considered a target of fraudulent activity with one. फिर से ये हमें कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपने फ्रॉड से बचना है या ये सारा कुछ लिखा हुआ है तो मुझे ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है. इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा. एक्सक्यूज मी. अच्छा दोस्तों, अब हम आ गए हैं, नियरली एंड पे आ गए हैं. काफी लंबी वीडियो हो गई है लेकिन ऑलमोस्ट एट द एंड. Check your details before your application is submitted to company's house. Are you sure 100% complete and correct? यानी कि मेक श्योर कर लें कि आपने सारी चीजें आपने प्रॉपरली भरी हैं. ये आपके अबाउट योर बिजनेस है, ये आपके डायरेक्टर शेयर होल्डर का सारी डिटेल है, ये आपके टैक्स फाइनेंस की सारी डिटेल है. तो अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए चेक करें तो फिर £7.50 आप चार्ज करेंगे वो आपसे, अगर ये लेना चाहते हैं. अगर आप चाहते हो कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं आपने ये सारी डिटेल करेक्ट डाली है तो आपको नहीं जरूरत इसकी, मुझे नहीं जरूरत, सो मैं इसको इग्नोर करता हूं और सबसे नीचे जाके स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस को मैं कंफर्म कर देता हूं कि यस आई कंफर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2006 as to registration have been compiled
विद। सो इसको मैं कर देता हूं सबमिट एप्लीकेशन, मींस कि अब मैं इसको भेजने लगाऊं उनकी वेरिफिकेशन के लिए और वो हमें जवाब देंगे इसके बाद। अच्छा, सो कंग्रेचुलेशंस, ये एक सर्वे आ गया है पॉपअप बॉक्स, इसको हम नो थैंक्स कर देते हैं। Your company application has been submitted to company's house. Companies are usually formed within 1 working day. So कल शाम तक या परसों तक हमें इंशाल्लाह ताला इसका जवाब आ जाएगा जब कंपनी खुल जाएगी। So इस वक्त टाइम बीइंग के अंदर हम हब की तरफ जाते हैं जो कि आपका डैशबोर्ड है, और यहाँ पे हम जब मर्जी आके ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब देखें, जब भी हम लॉग इन करेंगे यहाँ से ये लॉग आउट है, जब भी हम लॉग इन करेंगे तो ये एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको चाहिए वो जो चीजें मैंने आपको बताई थी जिनको हमने इग्नोर किया, स्किप किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, व्यू कंपनीज, जब हम ये दबाएंगे तो यहाँ पे हमारी सारी कंपनीज आ जाएंगी। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम है पिज्जा बॉक्स लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ अवेटिंग कंपनी हाउस, यानी कि कंपनी हाउस इन्होंने भेज दिए डॉक्यूमेंट्स, कल रात तक या परसों तक यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव लिखा होगा। ठीक है, अगर मैंने एक और कंपनी बनानी है इसको मैं दबा दूंगा, लेकिन नहीं, मैंने और कंपनी नहीं बनानी, और यहाँ पे मेरी सारी कंपनीज की डिटेल्स आ रही होंगी। सो इसको हम बैक करते हैं, माई प्रोफाइल, आपका नाम, एड्रेस, बिलिंग एड्रेस वगैरह वगैरह, आप अपनी यहाँ पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। आपकी जो इनवॉइसेस हैं जो आपने पेमेंट्स की हुई हैं इनको फॉर्मेशन कंपनी को, वो यहाँ पे आ जाएंगी। सेक्रेटेरियल सर्विसेज, अगर आपको कोई सेक्रेटेरियल सर्विसेज चाहिए, आप उनको चाहते हैं कि वो आपके लिए कोई काम करें, तो यहाँ पे क्रेडिट इनसाइट्स, आपका जो क्रेडिट स्टेटस है, पेमेंट परफॉर्मेंस है, सारी कंपनीज का यहाँ पे है। आप किसी भी कंपनी को चेक करना चाहते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो यहाँ से ट्रेडमार्क चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे कर सकते हो, डोमेन और ईमेल यहाँ से, सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए, अट्रैक्ट, यू वांट टू अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक, यहाँ से कोवर्किंग स्पेस, अगर आपको ऑफिस की जगह चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए तो ये करें तो आपकी हेल्प करेंगे। बिजनेस इंश्योरेंस की जरूरत है तो यहाँ पे, बिजनेस बैंकिंग यहाँ पे, तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और यहाँ पे भी कुछ चीजें आ रही हैं, you can get someone else to handle your accounts through this and you can boost your business profile with registered agent. So हमें इस चीजों की जरूरत नहीं है, अभी हमने जो करना था कर लिया है। अब हम वेट करेंगे, अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर नजर रखेंगे, कल तक अपने जंक मेल में भी नजर रखेंगे, कल या परसों तक हमें रिप्लाई आ जाएगी कि हमारा कंपनी जो हमने फॉर्म किया वो एक्टिव है अभी। तो बस इतनी सी बात है, ये अब कंपनी फॉर्म हो चुकी है, कल इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी आपके लिए ये सारा वीडियो जो है ये काफी बेनिफिशियल होगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मैंने दे दी है, इंशाल्लाह ताला इसको यूज करके आप अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। सो अभी हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।